रेशो ऑफ 3:2. दे एडमिट विक्रम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 प्रॉफिट शेयर. ठीक है, डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम. चलो ठीक. तो देखो जिन जिनको याद है तो अच्छी बात, बाकी बच्चे ध्यान से देखना. तो इसमें हमारे दो पार्टनर्स हैं, जितेन और राजीव, जिनका रेशो है 3:2. ठीक है, और विक्रम जो है नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है. तो हमने एक एग्जाम्पल 1 डिस्कस करा था, उसकी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे. तो आप लिख लो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, और उसके बाद हमको विक्रम का शेयर दे रखा है इज इक्वल टू 1/5. तो टोटल शेयर को हमने 1 एज्यूम कर लेते हैं और विक्रम का शेयर हमको 1/5 दे रखा है. तो फिर देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, तो अब जितेन और राजीव के लिए रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 1 में से 1/5 माइनस कर तो बच जाएगा 4/5. ठीक है, तो ये मैंने आपको पिज़्ज़ा वाले एग्जांपल से समझाया था. अब हमें जितेन और राजीव को ये रिमेनिंग शेयर जो है 4/5 ये इन दोनों के आगे लिखना है, और इन दोनों को हम ये रिमेनिंग शेयर अब कैसे कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशो में. यानी कि इनका ओल्ड रेशो था 3:2. ठीक है, तो हम इसको रिमेनिंग शेयर को 3:2 में बांट देंगे. तो 3/5 और 2/5. बाकी बी का शेयर तो गिवन ही है, वो एज इट इज लिख लेते हैं 1/5. बस इन तीनों को सॉल्व कर लो. 12/25, 8/25 और कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 5/25, 5/5 से मल्टीप्लाई कर लो. तो देयरफॉर न्यू रेशो कितना हो गया, 12:8:5. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल 1 में सीखा था. तो ये ओके सब बच्चों को क्लियर हो गया. चलो ठीक है, इसके बाद एक और करते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. दे एडमिट सुरेश इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन 1 की तरह. तो इसमें आप लिखो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1. उसके बाद उन्होंने सुरेश को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए. तो आप लिख लो सुरेश शेयर इज इक्वल टू 1/5. तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर फॉर जी, वाई एंड जेड 1 माइनस 1/5. तो कितना बच गया, 4/5. तो अब जी, वाई और जेड को ये रिमेनिंग शेयर इनके सामने लिख दो 4/5, है ना. अब ये रिमेनिंग शेयर हम इन तीनों को कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशो में. तो इन तीनों का ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2. सही. तो आप इसको 5/10, 3/10, 2/10 इसमें बांट दो, और एस का तो गिवन है नया पार्टनर का 1/5. तो इसको सॉल्व कर लो, चारों का आंसर आ जाएगा. तो जी का आंसर कितना आ जाएगा, 20/50, 12/50, 8/50, और इसको भी 50 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 10/50. तो क्या हो गया नया रेशो, ठीक है, 20:12:8:10. ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. तो 10:6:4:5. ठीक है, तो ये आपका नया रेशो हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 जो है ये बेसिकली एग्जांपल 1 जो हमने सीखा था उसकी तरह. ठीक है भाई बहनों, तो 1 और 2 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं. चलो ठीक है, तो एग्जांपल 1 का तो ये 1 और 2 था. ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब देखते हैं क्या ये एग्जाम में आया. भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट डी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था. तो इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई. तो इस बार की कहानी ये है कि बी और ए दो पार्टनर्स हैं 3:2 रेशो वाले, है ना. बी और ए मतलब भारती एंड आस्था, तो 3:2 रेशो वाले दो पार्टनर्स हैं. दे एडमिटेड डी एज न्यू पार्टनर. अब डी नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, ये गिवन है. बस आगे इंग्लिश में ये लिखा है विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था. तो इसका मैथमेटिकली मतलब ये कि डी अपना जो 1/5 हिस्सा है वो दोनों से बराबर बराबर लेगा, भारती से भी और आस्था से भी इक्वल लेगा. तो बताओ, आप बताओ, 1/10 भारती से ले लेगा और 1/10 आस्था से ले लेगा. तो भारती और आस्था से 1/10 आप माइनस कर दो. ओके हो गया जी. अब इसको सॉल्व करो. कॉमन 10, 6 माइनस 1, 5. उसके बाद 10, 4 माइनस 1, और डी का तो गिवन ही है 1/5. कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो डी का बन गया 2/10. ठीक है, तो क्या आ गया तीनों का नया रेशियो, 5:3:2. चलो ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो बताना भाई हो. ठीक है, तो यहाँ तक ओके. चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एक और करके देखते हैं. नेक्स्ट नंबर 6 करके देखते हैं. नंबर 6, मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. तो मोहन और महेश जो है वो 3:2 के पार्टनर्स हैं. एन इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. ठीक है, एन टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड नरेश इन द रेशियो 2:1. ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वली ले रहा था वो दोनों से, इस बार इक्वली नहीं ले रहा. इस बार नया पार्टनर दोनों से किस रेशियो में ले रहा है अपना शेयर, 2:1, 2/3 बन रहा है. चलो तो देखते हैं फिर आओ. तो लिखो मोहन, महेश और नुसरत. तो मोहन का और महेश का रेशियो तो था 3:2. नुसरत नई पार्टनर है, इसका तो गिवन है 1/4. तो देखो इंग्लिश क्या दे रखी है,
नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो 2:1। तो नुसरत दोनों से अपना शेयर लेगी 1/4 है ना, लेकिन क्या इस बार बराबर बराबर लेगी? नहीं, बराबर बराबर नहीं लेगी। तो इस बार वो दोनों से बराबर बराबर तो नहीं लेगी शेयर, 2:1 में लेगी। तो 2/3 मोहन से और 1/3 महेश से। तो ये कर लेते हैं सॉल्व। हाँ, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 2:1 गिवन ही है। चलो डिनोमिनेटर क्या आएगा 60, 12 × 36 - 10, 26/60, फिर 60, 24 - 5, ठीक है 19/60। और इसको 60 बनाने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर 60 बन जाएगा। तो क्या आ गया नया अनुपात 26:19:15। चलो ठीक है भाई बहनों, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही आपको? यहाँ तक बिल्कुल कंफर्टेबल, यहाँ तक सब ओके। चलो एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये तो एग्जाम में देखो आए, ये 2020 में आए हैं। P and Q वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। तो P और Q जो है वो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3, ठीक है। R वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, नया पार्टनर R इनको ज्वाइन करता है। फिर लिखा है ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम P, इसका मतलब उसने P से 75% लिया, एंड रिमेनिंग फ्रॉम Q। तो बताओ गणित के होशियार प्यारे बच्चों, 75% अगर P से लिया तो Q से कितना लिया? तो इतनी देर में तो मैं 100 बार जवाब दे दूँ। तो भाई कितने परसेंट तो 100 होती है टोटल, तो अगर P से 75% लिया तो Q से कितने परसेंट लिया? फिर बोलो ना, मुंह में क्या दही जमा के बैठ गए। तो इसका मतलब Q से कितने परसेंट लिया? 25% लिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ P और Q ने जो सैक्रिफाइस करा उसका रेशियो क्या है। तो देखो P से 75% लिया जा रहा है, Q से 25% लिया जा रहा है, तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो P और Q का आप निकाल सकते हो। P से 75% लिया जा रहा है, Q से 25% लिया जा रहा है, तो बस क्या हो गया रेशियो, परसेंट से परसेंट कट गया, 25 के पहाड़े से 3:1, 3:2। तो बस, तो इसमें क्वेश्चन ने बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा था, ठीक है। हाँ तो डायरेक्ट है और क्या। हाँ लेकिन बस इंग्लिश समझनी जरूरी थी, है ना। तो P से 75% ले रहा है और Q से 25% ले रहा है, तो P ने सैक्रिफाइस करा 75%, Q ने सैक्रिफाइस करा 25%, तो ओके हो गया। तो ये देखो एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एग्जाम के लिए जरूर अच्छे से रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बहुत सारे केसेस हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो तो पहले फर्स्ट केस करते हैं, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। R and T आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो R और T जो है वो दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका रेशियो है, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ। फिर लिखा है S जॉइन्स द फर्म, S ने फर्म ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो S ने फर्म ज्वाइन कर ली। R सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ओके। तो R ने 1/4 अपना शेयर सरेंडर कर दिया। तो बताओ किस किसको याद है ये बात? हाँ ठीक है, तो सही है, मैं तो समझ गया। तो R जो है वो अपने शेयर का 1/4 क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। एंड T लिखा है T 1/5 ऑफ हिज शेयर, और T जो है दूसरा पार्टनर वो अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5। तो R अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है और T अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्लियर हो गया, दोनों माइनस हो जाएंगे, और वो दोनों जो माइनस हुए वो किसको मिल जाएंगे? S को। तो ये दोनों S में जोड़ देते हैं, तो 3/20 और 2/25। बस अब ये खतरनाक गणित अपने दोस्त से करवाओ जो मैथ्स में होशियार हो। कौन है मैथ्स में होशियार? वो करो भाई। अब तीनों को सॉल्व करके गणित अपने आप करके मुझे भी बताना। तो नीचे कितना आएगा? चलो नीचे तो आएगा इसमें 20 आएगा, है ना। तो 4 × 3 = 12 - 3 9/20। फिर इसका हो गया, इसका 25 आएगा, है ना। तो 5 दूनी 10 - 2 ऊपर 8। और इसका तो भाई साहब 20 और 25 कितना हो गया? 250 या 500? अच्छा 100 भी होगा, चलो हाँ 100 ले लेते हैं। तो 100 ले लेते हैं, तो 5 × 3 = 15 + 4 दूनी 8, ठीक है। तो बस बच्चा कहता है आंसर आ गया सर 9:8:23। यही आंसर? ये नहीं है क्यों? ये नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। चलो तो इतने होशियार हुआ, चलो ठीक है। फिर तो डिनोमिनेटर फिर करो 100 तीनों का, नीचे वाले का तो भाई, ठीक है। तो R का 100 बनाने के लिए 5/5 से कर दो, T का 100 बनाने के लिए 4/4 से कर दो, S का तो भाई 100। चलो तो क्या आंसर आएगा? श्योर लिख दूँ? ठीक है। तो 45:32:23। चलो तो क्लियर हो गया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, तो है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट चलते हैं, इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है A and B आर पार्टनर्स, दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन A and B वुड बी 2:1। चलो ये तो आसान वाला है, एग्जाम्पल 2 की तरह लग रहा है। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, C का शेयर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर फॉर A and B, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर फॉर A and B कितना हो गया? 3/4, ओके। बस अब रिमेनिंग शेयर A और B के आगे रख लेते हैं। तो ये रिमेनिंग शेयर A और B को कैसे कैसे दोगे? इक्वल 2:1 में, है ना। दे रखा है A और B का रेशियो क्या है? 2:1। तो 2/3 A को दे दो, 1/3 B को दे दो। बस बाकी C का तो गिवन ही है, 1/4 वो लिख लेते हैं एज इट इज। इसको सॉल्व कर लो। 6/12, 3/12,
और इसको भी 12 बनाने के लिए 3/3 से गुना कर लेते हैं, तो 3/12। ठीक है, तो नया रेशो आ गया 6:3 और सिंप्लीफाई करके 2:2 1:1। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें तो नहीं? तो बताइए प्यारे बच्चों, कहीं पर आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ? तो जो सिखाया है वही अप्लाई कर रहे हैं अभी तक। चलो ठीक है, अब एक शायद मुश्किल वाला आएगा कोई, थर्ड वाला देखते हैं पहले क्या है। थर्ड में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो लिख लेता हूँ पहले इतना, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2। फिर लिखा है दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कर लिया। ठीक है, तो सी का भी लिख लेता हूँ, सी का भी पता चल गया अपने को, सी का शेयर है 1/5। फिर लिखा है इंग्लिश सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। चलो तो बताओ क्या करूँ, आप जो बोलोगे। इस इंग्लिश का क्या मतलब है? ए अपना 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गलत होगा, गलत हो गया ना, ये हिंदी तो गलत है ना। तो ए अपना 1/5 शेयर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ए से ले रहा है। हाँ, इस इंग्लिश का मतलब है सी अपना शेयर का 1/5 ए से ले रहा है। तो जैसे सी का शेयर देखो कितना है, 1/5 है ना, तो ए से कह रहा है ए भाई मैं अपने शेयर का 1/5 तुमसे लूँगा, ये कह रहा है। और आगे की इंग्लिश पढ़ लो, बी से क्या कह रहा है 4/5 शेयर फ्रॉम बी, और बी से कह रहा है बी भाई मैं तुमसे 4/5 शेयर लूँगा। तो सी जो है वो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है और अपने शेयर का 4/5 बी से ले रहा है, ये मतलब है ना। अच्छा, इस इंग्लिश से आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो जस्ट ऐसी कि ए और बी सैक्रिफाइस कितना रेशो में कर रहे हैं, 1:4, जस्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन, है ना। चलो बस इसको सॉल्व कर लो। तो क्या आएगा, ए का बताओ 25, 15 - 1, 14/25। ठीक है, फिर 25, 10 - 4, 6/25। बाकी इसको 25 बनाने के लिए 5/5 से गुना कर लेते हैं, तो 5/25। ठीक है, तो नया रेशो हो गया 14:6:5। चलो बहुत बढ़िया, तो 14:6:5। तो क्लियर है वाला। तो इस पर स्टार लगा देता हूँ, मतलब इसमें इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है। तो 14:6:5। उसके बाद फोर्थ पार्टी एग्जाम में आया है, तो फोर्थ करते हैं, क्या कह रहे हैं। फोर्थ में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, डी ज्वाइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो आपको एक करवाया था ऐसा एग्जाम्पल, है ना। हाँ, तो इसमें भी स्टेप लिख लेते हैं, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब इसमें डी जो पार्टनर है, नया पार्टनर, डी का शेयर है 1/6, है ना, वो भी गिवन है। और सी जो है वो भी कह रहा है मैं अपना पुराना शेयर रिटेन करूँगा। सी का भी शेयर कितना है 1/6, तो सी कह रहा है मैं भी अपना पुराना जो था वही रखूँगा, और डी तो कह रहा है मैं 1/6 लूँगा। तो सी और डी ने तो अपना लॉक कर लिया। तो अब रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए कितना बच गया, 1 - 1/6 - 1/6 यानी 4/6। तो अब ये हम ए और बी के सामने रख देंगे, तो ये रिमेनिंग शेयर 4/6 ए और बी के सामने रख देंगे। और इस शेयर को वो कैसे बराबर बांटेंगे, नहीं, है ना। तो जो भी उनका रेशो था, एक बार बादल बना लेता हूँ, ए और बी का रेशो था 1/2 और 1/3, तो यही ले लेता हूँ, क्यों दिमाग लगाएं, मतलब 1/2 और 1/3। अच्छा हाँ, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, सही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है ना, तो फिर क्यों ले। तो 1/2 और 1/3 क्या बन गया, मतलब 3:2, है ना, 3:2 बन गया। ठीक है, तो 3:2 का रेशो है इसका मतलब ए और बी का, है ना। तो ए और बी का रेशो है 3:2। ओके भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ए और बी का रेशो है 3:2, तो 3:2 में बांटना पड़ेगा अपने को, तो 3/5 और 2/5 बस। और सी और डी के तो अपने को गिवन है, वो एज इट इज लिख लेते हैं। इन दोनों के तो 1/6 गिवन ही है, तो ए और बी के और सॉल्व कर लो। 12/30, 8/30, तो इसको भी 30 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5/30 और 5/30। तो क्या आ गया नया रेशो, 12:8:5:5। ठीक है, हाँ वो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें जो मेन गलती बच्चे कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ए और बी का रेशो गलत ले सकते हैं, है ना। तो आप ए और बी का रेशो गलत मत लेना, ठीक है शुभम भाई। अगर आप ए और बी का रेशो गलत लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी तीनों का रेशो मिलाकर गिवन था 3:2:1, ये ध्यान रखना है। तो आपको खाली ए और बी का रेशो निकालना है, तो खाली ए और बी का रेशो कितना है 3:2। ठीक है, तो ये गलती का ध्यान रखना, तो मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन एक बार कर लेना, गलत ना हो। उसके बाद नंबर 5, मतलब इसी का 5th पार्ट देखते हैं। हाँ, ए और बी का रेशो है 3:2। चलो ए और 5th में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। तो ए और बी तो इक्वल पार्टनर है, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली। चलो बस छोटा सा ये तो कैसे करने का, ठीक है। तो लेट टोटल शेयर 1 ले लो, सी का शेयर 1/5 ये भी गिवन है, डी का शेयर 1/6 ये भी गिवन है, तो सी और डी का तो शेयर गिवन हो गया। तो देयरफॉर बताओ रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए 1 - 1/5 - 1/6, तो 19/30। जो मैथ्स में होशियार है वो बताओ, 1 - 1/5 - 1/6 यही बच रहा है, ठीक है यही बच रहा है, ओके। तो ए और बी के लिए रिमेनिंग शेयर बच गया 19/30। तो बस पहले ए और बी के बीच में रख देते हैं ये रिमेनिंग शेयर, तो ए और बी के बीच में ये रिमेनिंग शेयर रख देते हैं,
अब ये रिमेनिंग शेयर ए और बी कैसे बांटेंगे आपस में? अच्छा इसमें इक्वली थे वो, हाँ तो ए और बी इक्वल पार्टनर्स लिखा है, ठीक है, तो इक्वल बांट देंगे 1/2 1/2। बाकी सी का तो गिवन ही है 1/5 और डी का भी गिवन है 1/6, तो इसको सॉल्व कर लो। 19/60 19/60 और इन्हें 60 बनाने के लिए 12 से कर लेते हैं और इसको बनाने के लिए 10 से कर लेते हैं, तो 12/60 और 10/60, तो नया रेशो आ गया 19:19:12:10। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये भी सिंपल, यहाँ तक ओके। फिर इसका 6th पार्ट कर लेते हैं, ये तो मज़ेदार लग रहा है। तो 6th पार्ट में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, आधा उसने ए से लिया, एंड रिमेनिंग शेयर मतलब जो रिमेनिंग बच गया आधा वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो देखो मतलब कितना क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग अलग अंग्रेजी के हथकंडे अपना रहे हैं। तो जब सवाल के पास कुछ बचता नहीं है बच्चे को परेशान करने के लिए, तो फिर वो इंग्लिश का सहारा लेता है, वो सोचता है इसको इंग्लिश में हराऊंगा मैं, है ना, इसमें अकाउंटेंसी नहीं है, इंग्लिश है। कह रहा है आधा हिस्सा उसने ए से लिया और कह रहा है जो बच गया आधा वो ए और बी दोनों से बराबर बराबर ले लिया, तो ये उसकी इंग्लिश हो। ठीक है, चलो तो करके देख लेते हैं। तो पहले ए और बी लिख लेते हैं। ए और बी का रेशियो गिवन था 5:3, ठीक है, 5:3। फिर सी जो है वो 3/10 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो सी का शेयर अपने को गिवन है 3/10। अब देखो उसकी इंग्लिश क्या थी, पहले फर्स्ट लाइन बता रहा हूँ इंग्लिश की। तो ए कितना दे रहा था पहले, तो हाफ, तो हाफ तो उसने ए से ले लिया, है ना, और जो बचा हुआ हाफ है, बचा हुआ हाफ वो ए से और बी से दोनों से ही ले रहा है बराबर, तो बचा हुआ हाफ पैसे कितना बच गया, 3/20 बच गया, है ना। तो वो इस बचे हुए हाफ को दोनों से बराबर बराबर ले रहे हैं, तो 1/2 ए से और 1/2 बी से। तो आई होप आपको समझ आ गई इंग्लिश उसकी, नहीं समझ आई इंग्लिश? चलो तो शुरू से ही कर लेते हैं फिर। तो ऐसा करते हैं 3/10 को पहले आधा करो, तो 3/20 और 3/20 लिख सकता हूँ, 3/10 को आधा आधा कर दिया, ठीक। तो अब ये आधा हिस्सा तो वो ए से ले रहा है, कह रहा है ए भाई ये मैं तुमसे लूँगा, इतना क्लियर। अब जो बचा हुआ आधा नीचे रहेगा 3/20, इस बचे हुए आधे को भी आधा आधा कर दो, तो कितना आएगा 3/40 3/40, गलत तो नहीं है। तो वो कह रहा है कि ये जो है बचा हुआ हिस्सा ये मैं आधा लूँगा किससे, ए से, और दूसरा आधा किससे लूँगा, बी से। तो ये उसकी इंग्लिश थी। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा विजुअलाइजेशन मेरी शक्तियों के बाहर है, ठीक है। तो बस तो यही तो गणित है। तो सी जो है वो आधा हिस्सा ए से ले रहा है और फिर जो बच गया था आधा उसको भी आधा आधा ए बी से दोनों से ले रहा है। तो करो सॉल्व आप करो, बताओ मैथ्स के होशियार तो तुम हो। 16/40, ओके, हाँ ये भी कह सकते हैं, आयुष ने को सही दिमाग लगाया। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ए से 75% लिया और बी से 25% लिया, है ना, लॉजिकली। तो 10 बाई कितना 80, नहीं 16/80, अच्छा 16/40 और बी का 12/40 और सी का 12/40। तो नया रेशियो हो गया 16:12:12, 4:3:3। चलो, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था इंग्लिश की वजह से। तो मतलब इंग्लिश का ट्यूशन जिनको लगवाने की जरूरत है वो इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि किन किन को इंग्लिश की ट्यूशन की आवश्यकता है। और क्लियर हो गया भाई मैंने? चलो, तो है ना, तो इसमें मजेदार पॉइंट्स थे, 6 पार्ट्स थे। चलो अब करते हैं एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। गौतम एंड यशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, वाइल यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। चलो तो बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग इंग्लिश है। तो गौतम 1/3 ऑफ हिज शेयर दे रहा है और यशिका 1/10 फ्रॉम हिज शेयर दे रही है। हाँ, तो एक में ऑफ लिखा है, एक में फ्रॉम लिखा है। चलो तो करते हैं सॉल्व आओ। तो गौतम और यशिका का रेशियो है 3:2 और आसमा जो है वो एडमिट हो रही है नई पार्टनर। चलो तो आप बताना फिर। तो पहले येलो कलर की इंग्लिश बताओ, गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब क्या करूँ? हाँ, तो गौतम अपना 1/3 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। तो वो जो सैक्रिफाइस करेगा वो किसको मिल जाएगा? आस्था को, 3/15। और यशिका कितना सैक्रिफाइस करे, बाकी की ब्लू वाली इंग्लिश पढ़ो। यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो बताओ यशिका कितना सैक्रिफाइस कर रही है? बताओ शिवांश, तुम सही अंग्रेजी पढ़ते हो, हैं, तुम्हारा भी ट्यूशन लगवाना है इंग्लिश का। यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, हाँ तो ये तो सिखाया था, -1/10। फ्रॉम का मतलब है सीधा 1/10 माइनस करो। ऑफ का मतलब होता है ना, ऑफ में करते थे वो कि वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, तब आपको उसके शेयर का 1/3 मतलब मल्टीप्लाई करना था। अब उसमें तो यशिका में तो खाली खाली लिखा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो सीधा -1/10, बिल्कुल सही है ना। चलो तो बहुत बढ़िया, तो 1/10 मिल जाएगा आसमा को। तो अब इसको सॉल्व करो, नीचे कितना आएगा 15, ठीक है, 9 - 3 6/15 और ये 10 4 - 1 3/10 और ये 1/50, तो 30 भी तो कर सकते हैं, 30 6 + 3 9/30। तो 6:3:9, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, 30 बना लेते हैं सबको, है। तो नया रेशियो कितना आ गया 12:9:9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4:3:3। चलो, लेकिन इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछ रहा है,
क्वेश्चन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा है, तो नया रेशियो तो आ गया। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताना है कि जी और वाई ने सैक्रिफाइस जो करा उसका रेशियो क्या है, जी और वाई, मतलब निकाला या वो किताब से चेक के बता रहे हो? चलो, तो जी ने जो सैक्रिफाइस करा और वाई ने जो सैक्रिफाइस करा वो लिख लेता हूँ। नहीं, ओल्ड माइनस न्यू तो गली के छोटे नर्सरी के बच्चे करते हैं, हम तो बुद्धिमान लोग हैं। तो ये देखो ना, जी ने क्या सैक्रिफाइस करा है ना, ये करा ना, तो जी ने जो सैक्रिफाइस करा वो लिख लेते हैं यहाँ, और वाई ने क्या सैक्रिफाइस करा 1/10। मतलब सैक्रिफाइस का मतलब समझ, जो माइनस कर रहे हो आप उनके शेयरों में से, वही तो इसका मतलब वो दे रहे हैं ना अपना शेयर, वही तो उनका सैक्रिफाइस है। तो जी ने जो दिया और वाई ने जो दिया, बस इन दोनों को लिख लो और इसका रेशियो निकाल दो। तो कॉमन वो बना लेते हैं 30, तो 6 और 3 तो 6:3। हाँ, तो 6:3 को आप सिंप्लीफाई 2:1 लिख सकते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं हो, तो लंबा गधा मजदूरी वाला मेथड हो गया। तो आप तो सिंपल ये देख लो कि दोनों ने क्या सैक्रिफाइस करा, उसका रेशियो निकाल देगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है चेक करने में। चलो एक और कर लेते हैं, 16वां। तो 16वां तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। 16वें में लिखा है A, B, C एंड D आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 36, 24, 20 और 20। तो फिर से सवाल जो है ऊंची हरकतों पर आ जाता है बच्चों को परेशान करने के। तो नहीं, इंग्लिश भी नहीं, ये तो जानबूझ के बड़ा रेशियो दे रहा है, तो आप सिंप्लीफाई कर लो पहले। 6 किससे कटेगा, 2 से 4 से, ठीक है। तो 9:6:5:5, ठीक है, पहले छोटा कर लो। ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर, तो 20% का मतलब 1/5, ठीक है। एंड ABCD इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स। ABCD का फ्यूचर का रेशियो दे दिया 3:4:1, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा ठीक है, तो सिंपल ही हो गया, तो एग्जाम्पल 2 की तरह हो गया। तो लेट कर लो टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ई का शेयर दे रखा है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया फॉर ABCD 1 - 1/5 4/5। तो ABCD के आगे के रिमेनिंग शेयर रख दो, ABCD के आगे ये रिमेनिंग शेयर रख दीजिए। तो अब ये रिमेनिंग शेयर कैसे बांटेंगे चारों जने? हाँ, नया रेशियो दे रखा है ना चारों का कि ABCD फ्यूचर में 3:4:2:1 में बांटेंगे, तो बस 3:4:2:1 में बांट लो। तो 3:4:2:1 में बांट दो। बाकी ई का तो गिवन ही है 1/5। इसको सॉल्व कर लो भैया। 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, और इसको 50 बनाने के लिए 10/10 से गुना कर दिया, तो 10/50। तो क्या आ गया नया रेशियो? 12, 16, 8, 4, 10, और सिंप्लीफाई करके 6:8:4:2:5। चलो, तो देखो क्लियर है जी, बिल्कुल ओके वाला भी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, इसके बाद आखिरी प्रश्न नंबर 17। इस पर भी एक स्टार लगा लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो अमित और विद्या जो है वो पार्टनर्स हैं 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू द पार्टनरशिप हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, ठीक है, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो, तो ये वाला आपको दे दूँ, एक क्वेश्चन, एक तो आप भी करो, बहुत देर से मजे ले रहे हो, है ना। तो एक बार करके देखो, और स्टेप पूछूंगा, किताब में इसका आंसर गलत दे रखा है, उससे मत चेपना। चलो, तो पहले डिस्कस कर रहा हूँ, अब बताओ इंग्लिश हिंदी क्या है। हाँ, अब बताओ। चलो, हाँ, तुम्हें बता दो। अरे पहले इंग्लिश का हिंदी रूपांतर, ऐसे सीधी मैथ्स नहीं ना बोल, मतलब क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, बस कट कर एक मिनट, धीरे धीरे। चलो, इतना तो सही। तो देखो भाई बहनों, ध्यान से सुनो। चिंतन जो है वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है। चलो, अभी तक देखो, बस अब उधर मत देखो। तो मान लो ये चिंतन है, ठीक है, आप ऐसे सोचो कि नया पार्टनर चिंतन है, ठीक है। और इसका जो भी शेयर है, अभी हमें नहीं पता कि ये कितना शेयर ले रहा है, मतलब पूरा तो नहीं पता। मान लो पिज़्ज़ा कितना पिज़्ज़ा का शेयर ले रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लिखा है, इंग्लिश पढ़ना ध्यान से। चिंतन टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। इसका हिंदी में ये मतलब है कि चिंतन जो है वो अपने शेयर का 1/5 हिस्सा, मान लो इतना हिस्सा, बस इस हिस्से को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/5, वो किससे ले रहा है? अमित से। तो अमित से कह रहा है, अमित भाई ये काले रंग का थोड़ा सा हिस्सा तुम दोगे, तो ये इतना हिस्सा किससे ले रहा है? फ्रॉम अमित। तो आपको इसे अपने आप इंटरप्रेट करना है, अपने आप आपको इसे एनालाइज करना है कि अगर वो 1/5 हिस्सा अमित से ले रहा है, तो ये जो बड़ा वाला लाल रंग का 4/5 हिस्सा होगा, भाई वो किससे ले रहा होगा? विद्या से। तो पहले आपको शुरू की इंग्लिश पढ़ के इतना एनालिसिस करना है। तो पहले यहाँ तक आप संतुष्ट हो? बताओ जी, ऑनलाइन की चीज़ तो इतनी इंग्लिश और मेरे हिंदी अनुवाद और इंटरप्रिटेशन से मतलब सबको समझ आ गया, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश तो बस अभी फिलहाल ये है कि चिंतन कह रहा है मैं 1/5 शेयर जो है अपने हिस्से का 1/5 शेयर तो अमित से लूँगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या बन गई बात कि 4/5 शेयर वो किससे लेगा? विद्या से लेगा। अब इस क्वेश्चन में बस एक ही ट्विस्ट उन्होंने ये कर रखा है कि चिंतन का शेयर बता नहीं रखा कि कितना है ना, उसने ये नहीं बताया कि चिंतन का शेयर कितना है ना। तो मैं थोड़ा सा और इसको डायग्राम सुंदर सा बना देता हूँ। तो मान लो ये चिंतन का शेयर है, तो अगर इसका 1/5 पोर्शन कौन दे रहा है? अमित। तो इसका मतलब बचा हुआ पोर्शन कितना बच गया?
हाँ, तो रिद्धि जी समझ आया, बचा हुआ हिस्सा कितना बच गया 4/5, तो वो पोर्शन कौन दे रहा है, विद्या, है ना। तो इतना इंटरप्रिटेशन तो क्या हो गया। बस क्वेश्चन ने ये नहीं बता रखा कि चिंतन का शेयर कितना है, देखो ये मिसिंग है पॉइंट, बस ये लिखा है दे एडमिटेड चिंतन, है ना। तो हम इसमें चिंतन के शेयर को x मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ लिख लो, लेट चिंतन से शेयर इज इक्वल टू x, ये लिख लो। तो इस क्वेश्चन में एक चालाकी उन्होंने बस ये कर रखी है, थोड़ी सी, ज़्यादा चालाकी नहीं, थोड़ी सी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग बना दो आप पहले कि लेट चिंतन शेयर इज इक्वल टू x मान। तो अब ऊपर की इंग्लिश के हिसाब से 1/5 x का किससे लिया जाएगा, फ्रॉम अमित, भाई सही कह रहा हूँ मैं या मैं गलत कह रहा हूँ, 1/5 किससे लिया जाएगा, अमित से, और 4/5 ऑफ x किससे लिया जाएगा, विद्या से। तो आप पहले यहाँ तक लिखो भी और मुझे बताओ कि सब बच्चे संतुष्ट हैं, समझ आया या मैं गलत कह रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इतना नोट भी कर लो और मुझे बता भी दो। तो 1/5 अमित से ले रहा है और 4/5 अपना शेयर वो, इसका मतलब विद्या से लेगा। अब क्वेश्चन ने उसका शेयर नहीं बताया था, इसलिए मुझे मजबूरन x लेना पड़ा फिलहाल। तो चिंतन का शेयर मुझे बताया नहीं था क्वेश्चन ने, इसलिए मेरे को x लेना पड़ा। अगर बता दे तो कमेंट करिए दोस्तों, यहाँ तक ओके हो गया। चलो अब क्या करें भाई, यहाँ तक की इंग्लिश ने तो बस इतना बताया, लेकिन अब मुझे जब यही नहीं पता चिंतन का शेयर कितना है, तो मैं x लिख के भी क्या ही करूँगा भाई, सॉल्व कैसे करूँ। चिंतन का शेयर तो मैंने x मान रखा है, अब अमित से ले रहा हूँ 1/5, विद्या से ले रहा हूँ 4/5 ऑफ x। तो अब आगे की इंग्लिश पढ़ते हैं, अब नीले कलर की पट्टी पढ़ते हैं, है ना। तो नीले कलर की पट्टी में लिखा है कि वो 1/5 ले रहा है ऑफ शेयर फ्रॉम अमित, एंड के बाद बड़े ध्यान से पढ़ना इंग्लिश, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। इसका मतलब है वो विद्या से 4/25 ले रहा है। क्या बोला मैंने, इसका मतलब विद्या से वो क्या ले रहा है, 4/25। तो क्वेश्चन ने देखो बड़ी चालाकी से ये बता दिया कि भाई वो विद्या से जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, क्वेश्चन ने ये बता दिया 4/25, ये गिवन कर दिया क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन ने ये चालाकी करी कि ये बता दिया आगे की इंग्लिश में कि वो विद्या से कितना ले रहा है, 4/25, ये गिवन कर दिया। तो ओके मेरे भाइयों, कहीं भी तकलीफ तो नहीं लग रही, बाकी लग रही है तो आपकी गलती है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो तो बस अब इसको सॉल्व करके आप आसानी से x निकाल सकते हो, अपना काम हो जाएगा बस, है ना। तो 4/5 x इज इक्वल टू 4/25 ये गिवन है। तो अब आप x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो x कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, 5/25 मतलब 1/5, सही है मैथ्स, सही है, ये बच रहा है, ठीक। तो हमने x निकाल लिया, बस x निकलने के बाद तो बस फिर तो हम शेयर, मतलब शेयर का मतलब फिर तो नो टेंशन, अब तो हमें पता चल गया ना चिंतन का शेयर, यही तो मिसिंग था बस क्वेश्चन में, तो हमें चिंतन का शेयर पता चल गया। तो बस बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी उन्होंने इंग्लिश की चालाकी कर रखी थी, उन्होंने चिंतन का शेयर नहीं दे रखा था, तो चिंतन का शेयर हमें 1/5 पता चल गया। ओके अब सॉल्व कर सकते हैं, तो वेरी इजी हो गया। तो हर जगह x की जगह 1/5 पुट कर देता हूँ, तो हटा दूँ ये स्क्रीन, नोट कर लिया, ठीक। तो x की जगह 1/5 पुट कर सकता हूँ, तो x की जगह 1/5 पुट कर दो, तो अमित से कितना लेगा वो 1/5 इंटू x की जगह देख लो 1/5 पुट कर रहा हूँ, तो अमित से बोलेगा 1/5 ऑफ x और विद्या से बोलेगा 4/5 ऑफ x। तो बस x की जगह 1/5 पुट करना है, बाकी चिंतन का शेयर तो अपने को पता ही चल गया, वी फाउंड, इस बार गिवन नहीं था 1/5। तो ये गणित सॉल्व कर लो आप। तो इस बार बस चिंतन का शेयर निकालने के लिए मेहनत करनी थी, तो करो तीनों सॉल्व क्या आ रहा है। हाँ तो चेक लो किताब वाला, क्या 14/25, 6/25 और 5/25, ठीक है। तो सही हो गई, तो इंग्लिश हिंदी गणित सब सिंक्रोनाइज हो गई। बाकी क्वेश्चन ने कहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल दो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप ओल्ड माइनस न्यू मत करना, वो तो बता मजदूरी हो जाएगी, वो तो आप सीधा देख लो अमित से कितना ले रहा है, तो वहाँ उस बक्से में भी देख के बता सकते हो आप। अमित से कितना लिया जा रहा है 1/5 और विद्या से कितना लिया जा रहा है 4/5, तो इसका मतलब अमित दे रहा है 1/5, विद्या दे रही है 4/5 शेयर, तो क्या बन गया रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:4। तो वो तो सिंपल आप डायरेक्टली देख सकते हो अमित और विद्या, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:4। तो क्लियर हो गया, समझ आया, चलो।